नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। यूं तो आज मुद्दा सबसे बड़ा है जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है और उस पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं दोनों तरफ से, जो कांग्रेस ने कही है और जो बीजेपी ने जवाब में कहा है कि ये देशद्रोही किस्म का ये बजट है और ऐसी बातें कही गई हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सबके बीच में एक जरूरी मुद्दा उत्तर प्रदेश का भी आ गया जिस पर बात करना जरूरी है। क्या इस देश में दलित नेता अगर मूर्ति बनाए तो अपराध है और बाकी बनाए तो वो ठीक है? बीजेपी बनाए तो ठीक है, कांग्रेस बनाए तो ठीक है, लेकिन दलित ने बनाया तो ये अपराध है। ये सारा मामला दरअसल ये है कि स्मारक जो मायावती ने बनवाए थे लखनऊ से लेकर नोएडा तक 750 एकड़ जमीन पर कुल ये है और जमीन की ही कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा उस वक्त थी, अभी तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। तो एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि कहा कि जनता के पैसे की ये बर्बादी है, ऊपर से चुनाव चिन्ह यानी कि हाथी का प्रयोग किया गया है तमाम जगहों पर जो नहीं होना चाहिए और इन पैसों को वापस कराना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन पैसों को वापस किया जाना चाहिए। जवाब इसका आज दिया है बीएसपी ने और कहा है कि यह फैसला करना सरकार का विशेषाधिकार है। विधानसभा में यह फैसला हुआ था, पास हुआ था एक बिल के जरिए और तब ये सब कुछ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती और सवाल ये भी खड़ा कर दिया है कि दलित नेता ने मूर्ति बनाई तो क्यों इस पर ऐतराज? पूछूंगा आज अपने मेहमानों से। मेरे साथ जुड़े हुए हीरो वाजपेयी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, भावेश यादव एसपी के नेता, सुचि विश्वास कांग्रेस के नेता और वकील साहब का भी मैं इंतजार कर रहा हूं, वो अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं, चंद्रशेखर साहब दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले भावेश यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बीएसपी आपको मालूम है कि कहीं भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेती है, मगर अच्छी बात है कि बीएसपी को साथी मिल गया है समाजवादी पार्टी का, अब जवाब देने के लिए है। भावेश, तो ये जो पैसे खर्च किए गए, कहा गया है जवाब में हलफनामा में कि ये जनता की इच्छा की वजह से बनाए गए तमाम ये मूर्तियां, चाहे वो मायावती जी की हों, चाहे वो हाथी की मूर्तियां हों, बाबा साहेब की मूर्तियां तो देश भर में हैं, और जो स्मारक जो बनाए गए, जो लाखों करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है, अगर जमीन सहित इसको देखें तो सब ठीक है, ये सही इस्तेमाल है, ये जनता की इच्छा थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर आंखों पर होता है पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। रही बात मायावती जी, आदरणीय मायावती जी ने जो ये पार्क बनाए हैं, किस उद्देश्य से या इनकी दलित जो महापुरुष है उनकी मूर्ति लगाई है, तो किस उद्देश्य से ये लगाई है इसको भी जानना होगा। ये जो जितने हमारे महापुरुष, दलित महापुरुष होने, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे काशीराम जी है, इन्होंने देश के लिए जो संदेश दिया, जो एक दलित पिछड़ा जो तबका था, जो एक वंचित था, शोषित पीड़ित था, उसको इन लोगों ने कितने देश के लिए आवाज बुलंद करी देश में, तो उनके याद करने के लिए उनको प्रेरणादायक ये मूर्तियां लगाई गई। तो इसमें कुछ गलत मुझे लगता है कोई उद्देश्य है नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, मैं आपको इतना केवल याद दिला देता हूं कि अखिलेश जी ने कहा था उस चुनाव में, 2012 के चुनाव में, कि तकरीबन 40,000 अभी 45,000 उन्होंने कहा था करोड़ का इसमें गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, और मेरी सरकार आएगी तो इन मूर्तियों को तोड़ करके अस्पताल और स्कूल यहां पर बनवाएंगे और जांच करेंगे पूरे मामले की। नहीं, आपको यह भी याद होना चाहिए सर कि अगर इसी पार्क के जो नोएडा के अंदर मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें 3-4 लोगों ने जो मूर्ति तोड़ी गई थी, अखिलेश जी ने उनको, जो जिन लड़कों ने मूर्ति तोड़ी थी उसमें अभद्रता की थी, उनको जेल भेजने का कार्य भी अखिलेश जी ने किया था। यानी अखिलेश ने चुनाव में झूठ बातें कही? नहीं, झूठ बात नहीं कही। उन्होंने कहा हाँ, अगर उसमें अगर गबन किया है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये जांच का उद्देश्य है। उन्होंने भी कहा था कि पैसे की बर्बादी, उसमें अगर मूर्तियों में पैसे लगाना पैसे की बर्बादी, उसको सजा होनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी, चुनावी मुद्दा था ये 2012 में, आपको याद होगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा था उस चुनाव के दौरान। देखिए, अगर किसी सरकारी कार्य में अगर पैसे का गबन किया था, भ्रष्टाचार होता है, तो ये एक जांच का अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर दलित के प्रेरणा के उद्देश्य से अगर ये पार्क बना गया है, तो मुझे नहीं लगता। तो दरअसल ये है कि ये राजनीति है। उस वक्त आप विरोधी थे तो आपको इसमें गबन नजर आया था, बर्बादी नजर आई थी। अब आप साथी हैं तो ये प्रेरणा आपको भी लग रही है दलितों के लिए, जो कि लग रही है जो कहा गया है। नहीं, देश में और भी बने हैं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही 4 करोड़ रुपए का खर्च किए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ठीक है। और उसका क्या उद्देश्य है पूरे देश जानता है। सरदार वल्लभ भाई, हीरो वाजपेयी जी, आप जवाब दे दीजिए। ये भी कहा है इस हलफनामा में बीएसपी ने कि बीजेपी बनाए तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस बनाए
इंदिरा जी की मूर्ति, जवाहर जी की मूर्ति, तमाम नेताओं की मूर्ति, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर दलित नेता ने बना दिया तो ये अपराध कैसे हो गया? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें अलग अलग तरीके से देखी जानी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई और देश की एक बहुत बड़ी अस्मिता थे और उसके आधार पर बनाई। हमने अंबेडकर जी के भी तमाम निशान जो विदेशों में थे उनको भी खरीदा और जो देश में थे उनका भी निर्माण कराया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के सबसे बड़े चिंतक और देश के संविधान के निर्माता थे अंबेडकर जी, उनकी भी तमाम जो संपत्तियां लंदन में थी उनको परचेज किया और हिंदुस्तान में भी अंबेडकर जी का बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया। तो इसलिए यह कहना गलत है। इस पूरे केस में दो बातें हैं। एक तो पहले चली कि आय से अधिक संपत्ति का अर्जन, इस जो बने जो भी स्मारक बने उससे पैसे का दोहन, और तीसरे पहली बार कोई नेता जीते जी अपने ही कार्यकाल में अपनी मूर्तियों का निर्माण किया और अपने चुनाव चिन्ह के उपयोग के लिए वह हाथी देखिए अपने यहां एक अच्छा माना जाता है, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन उनका चुनाव चिन्ह था और चुनाव आयोग ने पिछली बार भी हाथी ढकवा दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा। यह सवाल किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया, यह सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। क्यों ना इन मूर्तियां जो मायावती की बनी है, क्यों ना जो उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बनाया, इसका पैसा बसपा से वसूल किया जाए, क्योंकि यह जनता के मेहनत की कमाई है और इससे किसी निजी व्यक्ति की जो पार्टी का मुखिया है उसकी मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। दलित जो चिंतक रहे हैं, दलित नेता रहे हैं, जिनको जनता याद करती, जिनके कार्यों को याद करती, उनकी मूर्तियां लग सकती हैं। हमारे तमाम पूर्व प्रधानमंत्री उनकी मूर्तियां लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने ये उत्कृष्ट कार्य किए। लेकिन बहन मायावती की जीते जी जो मूर्ति लगी है उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और उसी पे पूछा क्यों ना यह धन वसूल किया जाए बसपा से। जी हाँ जी, सुची जी, मायावती ने बाकायदा कहा है, बीएसपी ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें बाकायदा कहा गया है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल, शिवाजी, एनटी रामाराव, जयललिता, तमाम मूर्तियों का हवाला दिया कि ये मूर्तियां तो ठीक, लेकिन मायावती की मूर्ति गलत, मायावती के हाथी गलत। देखिए 3000 करोड़ रुपए लगभग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी की मूर्ति पर लगे हैं और मायावती जी का भी हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। बहुत कम शब्दों में ये मैं कहना चाहूंगी कि जिन मूर्तियों, महापुरुषों की मूर्तियां हम लगा रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आचरण को जीवन में उतारना और उनके मूल्यों पर चलने का सलीका सीखना, वो चाहे राजनीतिक जीवन के लोग हों या आम लोग हों, क्योंकि 23% लोग बिलो देन पॉवर्टी लाइन जीते हैं, जिन्हें फूड एंड शेल्टर आप बहुत आदर्श जैसी बात तो कर रही हैं सुची जी, लेकिन इसकी परंपरा कांग्रेस ने डाली है देश में। हर नुक्कड़, हर सड़क, हर जगह इंदिरा, नेहरू, गांधी, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसका उत्तर सुनिए। उसका कौन सी ऐसी प्रतिमा है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके नाते हमने कोई गिनीज रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड लिया है? पहली बात। दूसरा, इस बात का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिरोध आता रहता है कि हर जगह उनकी मूर्तियां या उनका नाम या हवाई अड्डे। देखिए, कार्य किया है तो वो आपको परिलक्षित होता है। अब हमने इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज या काशी को बदल के क्योटो करने की बात तो नहीं करी। यदि आप बनाइए, हवाई अड्डे बनाइए, एम्स बनाइए, IITs बनाइए और उनका नामकरण करिए। नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय या सावरकर या हेडगेवार रखने से वो उपलब्धियां तो आपकी नहीं हो पाती। तो अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का निर्माण करिए और आप उनका नाम रखिए, तो नाम पर आपत्ति नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो बेसिक चीजें हैं उन्हें फॉलो करें। मूर्तियों के साइज को लेके कोई विष्णु जी की मूर्ति अनाउंस कर रहा है, कोई कृष्ण जी की मूर्ति अनाउंस कर रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फूड एंड शेल्टर हो, है ना। और बीजेपी का तो मुकाबला नहीं कर सकते ना, उन्होंने तो अटल जी की अस्थियों का भी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर दिया। तो हर चीज को आप एडवर्टाइजिंग से नहीं जोड़ सकते, हर चीज को वोटिंग से नहीं जोड़ सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो संस्कृति और संस्कार के लिहाज पर होनी चाहिए। जी, तो मैं तो पूछ रहा हूं कि कांग्रेस क्या मायावती जी का अनुसरण कर रही है? उन्होंने कहा कि साहब हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। तो यदि मायावती जी ने अपनी मूर्ति बनाई है तो उससे अनुसरण कर रही है क्या कांग्रेस? और कांग्रेस ये कहना भूल जाती कि पिछले 55 सालों में जो भी निर्माण हुए और जो भी इंस्टीट्यूशन स्थापित किए, आपकी सरकारें थी, आपने स्थापित किए, पर हर एक पे इंदिरा, नेहरू, राजीव का नाम ही क्यों? क्या कांग्रेस में और लीडर नहीं थे? एक वंशवादी परंपरा को पालने की कोशिश की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पार्टी से थे? पर आज तक उनका नहीं कुछ किया था। अगर हमने वो स्मारक बनाया तो कांग्रेस को क्यों बुरा लग रहा है? अरे पूरे विश्व में उसकी निगाह है। अगर हमने वो लौह पुरुष खड़ा कर दिया तो क्यों बुराई की उसमें हमने? तो इन सब बातों को कांग्रेस को देखिए, 55 साल में जो वंशवादी परंपरा उससे बाहर देखने की कांग्रेस की वो आंख ही नहीं रह गई है, केवल उसी में दिखता है। आप परिवार को लेकर परिवार से बाहर देखते ही नहीं।
तो परिवार से बाहर देखते नहीं, तो ये सब चीजें आपको अनजानी सी लगती है। देश में तमाम प्रतिभाओं को आप नहीं देखते। अंबेडकर तो थे, क्यों वहां लंदन में विरासत रही और हमने नहीं परचेज कर पाई? क्यों हमने दिल्ली में अंबेडकर का नहीं बना पाया? क्यों कांग्रेस में अंबेडकर के लिए कोई जगह नहीं थी? जवाब देंगे, मैं भावेश के सरदार पास वल्लभ भाई लौटूं इससे पटेल के लिए कोई जगह नहीं थी? था क्या सिर्फ नेहरू, गांधी और इंदिरा और राहुल, राजीव गांधी है? हर शहर में राजीव गांधी नगर, हर शहर में इंदिरा नगर, हर शहर में नेहरू नगर क्यों बसे? क्या कोई और नेता नहीं थे देश में? ठीक है, यही कहना है आप नाम भारतीय जनता बदल के पार्टी का। सावरकर के- हमने, और जो अभी सुत्ती जी ने कहा कि आप हवाई अड्डे बनाइए, 5 साल में हमने दूने हवाई अड्डे कर दिए, 65 के 121 कितने हो चल गए। रहे हैं? तो इसलिए अगर हमने हवाई अड्डे बनाए, पर सब पे हम राजनीतिकरण कर घोषणा दें करने और से सब नहीं पे है। भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं के नाम लिखवा दे, तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं तो उपलब्धि नहीं सावरकर का रहती नाम है। लिखवाइए, हेडगेवार का नाम लिखवाइए, जो आपकी उपलब्धियां हैं आप उन्हें तो लिखवाएंगे। नहीं, सुची विश्वास, 1947 सुची में विश्वास, 170.5 इसमें करोड़ जो बजट हीरो था। वाजपेयी जी ने बात कही, सुची विश्वास जी, जो हीरो वाजपेयी जी ने बात जो कही, जी, जी। उसमें और जो मायावती की बात है, उससे मैं जो सवाल एक निकल रहा है कि एक व्यक्ति विशेष का या परिवार विशेष का ही नाम पूरे देश में चले, उसकी मूर्तियां बने, उस पर जो भी पैसे खर्च होते हो, कोई देखिए, 1 रुपये करता हो, बिल्कुल, 1 करोड़ करता सुन हो, लीजिए। लेकिन क्या यह वाजिब है? देखिए 55 बरस की जो समृद्ध विरासत है उसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी का कहना सही है, किंतु जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने अंबेडकर जी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, अरे जो जिन्होंने बैलगाड़ी संसद में लेके कार्रवाई संसद को कर दी, घेरने अपने प्रधानमंत्री की गए, मान जिन्होंने मर्यादा कभी की अपने चिंता कार्यालय नहीं पे की, ध्वज नहीं जिन्होंने फहराया, कैबिनेट का निर्णय जिन्होंने मान लिया, कभी वो क्या राष्ट्रीय करेंगे? प्रतीकों का सम्मान नहीं किया, वो परिवार जब इतना संसद पावरफुल में है, बैठने के मनमोहन बाद सिंह जी की वो बेटी ऐसी की बातें करते कैबिनेट के हैं निर्णय तो की यही प्रतियां देश फाड़ के दी। प्रतिकूल होता है। तो इसलिए इनके कहने से नहीं है वंशवाद। सुजी विश्वास जी, आप यदि अपनी फिर हिस्ट्री बात को देखेंगे कहीं तो और ले जा नहीं रहे हैं, otherwise होगा। जी, कहीं बात को और ले जा रहे हैं। नहीं, अब मैं बिल्कुल आपके नहीं पास ले जा लौटता हूं। रहे हैं, भावेश, बात ही गलत भावेश आप भावेश, क्या ये जो कहा गया है कि जनता की इच्छा थी, जनता की कैसी इच्छा थी भाई? जनता ने कहा था कि आप जाकर के हाथियों की मूर्ति खड़ी कीजिए, आप अपनी मूर्ति बनाइए, आप क्या फायदा हो रहा है उन दलितों का? के लिए प्यार है, ज्योतिबा फूले के लिए हमने किताबों में पढ़ा है बचपन में, तो जब बचपन से जब हम जिन महापुरुषों के बारे में हमने पढ़ा है, तो जनता भी चाहती है उनके लिए तो जितना हो सके उतना योगदान, उतना देश कम है। हाथियों का क्या योगदान था? हाथियों के लिए हो सकता है सुंदरता के लिए बहुत चीजें लगाई जाती है। सैकड़ों हाथी आपने देखा होगा, नोएडा में आप रहते हैं, घरों में भी हम लोग और लखनऊ में भी देखा होगा। अगर किसी ने कोई क्या कार्य किया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी हमारे हीरो वाजपेयी जी अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी तारीफ कर रहे थे, तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आप अगर अम्बेडकर जी का इतना ही अगर आप ख्याल रखते हैं, अरे सुन लीजिए वाजपेयी जी, अगर आप अम्बेडकर जी का इतना ही ख्याल रखते तो आपकी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अम्बेडकर जी की मूर्तियों को खंडित किया गया, चाहे वो मेरठ के अंदर, चाहे वो हापुड़ के अंदर, और यही नहीं बदायूं के अंदर, तो उसको भगवान रंग से पोत दिया गया, भगवान रंग से पोत दिया गया, कोई भी आपने कार्रवाई नहीं की। आपकी सरकार में इतनी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? अरे अराजक तत्व थे तो आपकी सरकार में क्यों इतनी उनकी हिम्मत हुई? और यही नहीं, आपकी सरकार में तो सांसद तक ये कह देते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। अम्बेडकर जी की आपकी सरकार में तो सांसद तक कह देते हैं संविधान को बदलना चाहिए। वही संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो आप लोग कितना उनको मानते हैं? आपके रोज नेता, आपके रोज सांसद इस तरीके के बयान और टिप्पणी करते हैं जो जिनका संविधान में कोई हक नहीं है। संविधान में इतना नहीं लिखा हुआ जितना आपके नेता जिस तरह के बयान करते हैं। भावेश, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी है, अंबेडकर साहब की मूर्ति तो समझ में आती है बात आपके नीचे से, आपका पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजकल इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता जमीन नीचे से खिसक चुकी है, जनता आपको नकारने जा रही है। अरे ठीक अरे है, साहब, ठीक एक है दूसरे सुजी, को गुंडा और गुंडी कहने वाले अगर एक हो जाए तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? अरे आप लोग तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिल गए थे कश्मीर में, आप लोगों ने आतंकियों के साथ सरकार चलाई। कहां आप लोग बढ़ते जा रहे हैं जनाब? अरे भाई मुद्दा वापस भी ले लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा है। पहले मलाई खाओ 4 साल, जब जनता को जवाब देने का समय आया तो समर्थन वापस लेके। ऐसे जनता बेवकूफ नहीं है वाजपेयी जी, जवाब लेगी इस बार आपसे। कोई देश के अंदर जो आपने बेवकूफ बनाया ना जनता को, जनता का हिसाब लेने का समय आ गया है। जनता इंतजार कर रही है कब मतदान करने का मौका मिले, और आपकी इस बार छुट्टी करने के बिल्कुल मुंह में बैठी हुई है। किया था, आज उनके पास क्यों गए? क्या हुआ? अरे वाजपेयी जी, आप लोग मुद्दों पर आइए। आप लोगों ने जो वायदे किए थे जनता से, उनकी बात सुशी विश्वास, आप ठीक पर है। अब सवाल नहीं होते।
आप लोगों ने रोजगार देने की बात की थी, सुशील आप विश्वास। लोगों ने महंगाई कम करने की बात की थी, आप लोगों ने बात की थी राष्ट्रवाद की बात की थी, आपने देश की सीमा ठीक है, सुरक्षा भावेश, देने की बात भावेश, की थी, भावेश, लेकिन आज आप मुद्दों से हट रहे हैं भावेश, क्योंकि ठीक आपको है। पता अरे भावेश, आप चल आवेश में बताइए, रुक जाइए। अब हो गया, बहुत सारी बातें आप लोगों ने कह दी। सुशील विश्वास, देखिए बुनियादी सवाल इसमें यह है, कहा गया है हलफनामा में, एक बात जो कहा गया है कि ठीक है, जनता के लिए पैसे कहां खर्च हो यह अधिकार है विधानमंडल का, न कि अदालत का। मुझे लगता है कि इसको संविधान के जानकार, अब मुझे जानकारी मिल रही है कि चंद्रशेखर साहब जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी, क्या यह बात सही है कि विधानमंडल का यह अधिकार होता है कि वो तय करे कि जनता के पैसे को कहां खर्च किया जाए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं, लेकिन इस तरह की मूर्तियां, इस तरह के स्मारक, इस तरह का हजारों करोड़ का खर्चा, जिसमें कि हाथी भी शामिल हो, जिसको कहा जा रहा है कि चुनाव चिन्ह है उनका, इस तौर पर बनाया गया, क्या यह भी जनता की इच्छा के तहत माना जाएगा? ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा जहां तक इस तरह के खर्चे हैं। और ये कहना कि चूंकि जनता का विश है इसलिए सरकार कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि कोई भी इस तरह का विधानसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट से पास किया हुआ कानून जिसमें कि पब्लिक मनी का वेस्टेज होता है, वो हमेशा कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि ऐसे हर कानून को वो रिव्यू कर सकें। जो पॉलिसी मैटर होते हैं नॉर्मली कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी मैटर पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड होता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू कोर्ट हमेशा कर सकता है। और इसी के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया हुआ है। तो इस तरह का वेस्टेज जो अपने इलेक्शन सिंबल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया हो, जो खुद के प्रमोशन के लिए बनाया गया हो, वो किसी तरह से जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर कानून के हिसाब से नहीं हो सकता है। और इस तरह का हर कानून का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है। अब सुशील विश्वास जी, जो बात जहां पर पहुंची थी, जो बुनियादी सवाल था कि क्या इतने पैसों का खर्च जनता की इच्छा का नाम देकर के किया जाना आपको लगता है कि उचित है, या इतने पैसों का खर्च करके बहुत और चीजें की जा सकती थी? अगर इसमें पैसों की बात करें तो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का सारा मामला हो जाता है। जो जमीन की ही कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा उस वक्त आंका गया था 2012 में। देखिए, जनता का पैसा मतलब कि टैक्स पेयर्स का पैसा, तो वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट संवेदना शून्य है पैसे को लेकर। वो हजारों करोड़ रुपए मोदी जी की यात्राओं पर भाई, हम मायावती जी का सवाल है ये, आप कैंपेनिंग पर नहीं, पैसा तो सारे पॉलिटिशियंस पर इक्वली लागू होता है। देखिए, कांग्रेस को कोसना बीजेपी के पास कोई कारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 1486 करोड़ रुपए उनकी यात्राओं पे खर्चा हुआ है। जब किसान आत्महत्या करते हैं तो उनका पैसा माफ करने के लिए आपको दिक्कत है, लेकिन जब आप डाइवर्ट कर रही हैं इशू को, मुझे लगता है मुद्दा ये है कि क्या जेटली से मिल के वो जाते हैं, जब 3.5 लाख करोड़ रुपए लेकर वो देश के बाहर चले जाते हैं, और ये चाइनीज मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखिए शोर से नहीं होता है हीरो जी, शोर ना मचाइए, है ना। इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट, डोंट रेज योर वॉइस। गलत बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति चाइना से बन के आई है। अरे बाबा रामदेव से, बाबा रामदेव से बनवा लेते हैं मूर्ति पर। स्वदेशी बाबा रामदेव 20,000 करोड़ का हिसाब किताब लेके जंतर मंतर पे बैठे थे। नहीं, परेशानी की बात है भाई, बाबा रामदेव फोर्ब्स मैगजीन में आए 20,000 करोड़ काला धन लाने वाले थे आपके साथ, कहां गया वो काला धन? तो मूर्तियों कहां से ये आपकी काला धन की वजह से ही तो परेशान है लोग। परेशान नहीं है, ये आपकी जो आपका दोहरा चरित्र है, उसी से परेशान है लोग। आप बात करिए किसानों की आत्महत्या और उनके माफ किए हुए कर्जे पर। किसानों के लिए तो हमने देखिए ना 72,000 मूर्तियां बना के और आर्थिक अपराधियों को भगा के खाते में पहुंच गए। पैसा तो आपके पास है 700 करोड़ रुपए, जो बीजेपी के डायरेक्टर अमित शाह थे, जो कोऑपरेटिव बैंक। सुशील विश्वास जी, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में, ये मुद्दा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उसका जवाब दिया गया है। बिल्कुल गलत है, आप गलत है। देखिए, शोर मचाने से नहीं होता है वाजपेयी जी, शोर से नहीं होता है। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, आप देर से जुड़े हैं। गलत है आप, गलत है, जवाब है बिल्कुल गलत है आप। नहीं तो आपका, इलेक्शन कमीशन आपका, प्रवर्तन निदेशालय आपका, है ना, तो आपकी संवैधानिक सुन लीजिए सुशील विश्वास, वाजपेयी जी,
आप लोगों ने दुरुपयोग आप लोग मुद्दे से बहुत दूर तक चले जा रहे हैं, मुद्दा छूट जाएगा, इसमें समय एकदम नहीं है अब मेरे पास। चंद्रशेखर जी, यही बात क्या इससे जुड़ा हुआ देश में कोई कानून है, कोई सीमा है, कोई तय जी, है? क्या बताता है हमारे कानून कि कोई पार्टी, कोई नेता किस हद तक किस ऐसी चीजों पर खर्च कर सकती है, या कहां से वो बर्बादी की सीमा शुरू हो जाती है? कहा जा रहा है कि ये दलितों की प्रेरणा के लिए बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी लगता है कि यह फिजूल खर्ची है। एक वकील ने ही याचिका दाखिल की थी। तो क्या है इसकी सीमा, क्या है इसके कानून? देखिए, कोई ऐसा कानून देश में नहीं है जो इस तरह के एक्टिविटीज को परमिट करे। कानून हमेशा जो पब्लिक का पैसा होता है उसका जुडिशियल खर्चे के लिए ही अनुमति देता है। कोई किसी के पर्सनल प्रमोशन के लिए कानून अनुमति नहीं देता है। अगर उस कानून को कहीं स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराया गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करा लिया हो तो कानून भी जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में पावर है उसको रिव्यू करने का, और सुप्रीम कोर्ट उसको कर रही है। और अगर वो वेलफेयर में खर्च होना होता है तो वेलफेयर के और भी तरीके होते हैं। यहाँ पे वेलफेयर से मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि वेलफेयर से हटके चीजें हैं जिसका कि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अपने पावर के, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर में इसका रिव्यू कर रहा है। ठीक है, साफ तौर पे भावेश, ये एक वाक्य में आपका ये कि 2012 से आपका आज स्टैंड हालांकि बदल गया है, क्योंकि अब आप साझीदार हो गए हैं दोनों ही पार्टियां, लेकिन ये फिजूल खर्ची है, और या फिर इसकी एक सीमा होनी चाहिए? जनता के पैसे, जनता का जिससे फायदा सीधे सीधे होता हो उसमें लगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि जो कुछ हुआ है। हालांकि सरकारी इसीलिए हम लोगों को मिलती है ताकि जनता के लिए जितनी सुविधाएं दे सके, जितना पैसा जो बजट का आता है उस जनता के लिए जितना समर्पित हम लोग कर सकते हो उतना किया जाना चाहिए, है ना। हालांकि वो उन्होंने दलितों के लिए, अगर पेड़ा के लिए अगर पार्क बनाए हैं तो उनका संदेश उनका देने का क्या था, उसके पीछे हमें वो मकसद देखना चाहिए हम लोगों को। और रही बात अगर फिजूल खर्ची की, तो सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची तो वाजपेयी जी हंस रहे हैं। वाजपेयी जी, आपको बता दूं, सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची तो वो होती है जो आप लोग करते हैं कि एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है उसका दोबारा से उद्घाटन करते हैं, एक मेट्रो स्टेशन का जिसका मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है उसको दोबारा से उद्घाटन करते हैं। वो धन्यवाद आप सबका। वक्त इतना ही था, इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है, बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब इस वक्त नहीं है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो हलफनामा दिया गया है बीएसपी की तरफ से, जो बातें कही गई हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें किस तरह से लेता है। क्या वाकई ये फिजूल खर्ची है या इस पर कोई सीमा रेखा तय होनी चाहिए? ये अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, और सोचना इन मुद्दों को लेकर जनता को है। धन्यवाद आप सबका। इवनिंग एजेंडा में आज इतना ही, जारी है यहां खबरों का सिलसिला।